डॉक्टर रश्मि मिश्रा आपको नए कौशल के बारे में बतलाऊंगी। वो नया कौशल है प्रश्न पूछने की प्रभावशीलता कौशल। ये जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि प्रश्न पूछना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। एक शिक्षक को जब शिक्षण करते समय कक्षा में किस तरह से जो विषय वस्तु पढ़ा रहा है और उसमें बीच बीच में जो प्रश्न करता है वो किस तरह से करना चाहिए कि बच्चे आपकी तरफ ध्यान दें और उन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकें। ठीक है, अब इनके लक्ष्य पर हम ध्यान देते हैं कि पहला लक्ष्य है आपका छात्राध्यापक में अच्छे प्रश्न निर्मित करने के गुण का विकास करना। मतलब इससे पता चला है कि जो छात्राध्यापक या अध्यापिका है उनके जो प्रश्न निर्मित करेंगे, जो प्रश्न पूछेंगे विषय वस्तु पढ़ाते समय, वो अच्छे प्रश्न के गुण होने चाहिए, उनमें विकसित होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है आपका छात्राध्यापक या अध्यापिका में प्रश्नों के क्रम निर्धारित की दक्षता का विकास करना। मतलब कि जो विषय वस्तु हम पढ़ाने जा रहे हैं उनके प्रश्नों का क्रम निर्धारित करना है। जब जो पूरे लेसन एक साथ तो नहीं हम पढ़ा सकते, जो थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ में पढ़ाएंगे तो उन पैराग्राफ में थोड़े थोड़े प्रश्न हमें बीच बीच में पूछते चलना चाहिए। जब हम प्रश्न पूछेंगे एक पैराग्राफ के लिए तो फिर बच्चे आंसर देंगे, तो इसका मतलब कि समझ में आ रहा है बच्चों को, तो वो आंसर देते चलेंगे। तो इसीलिए क्रम निर्धारण करना जरूरी होता है। ठीक है, तीसरा है आपका छात्राध्यापक या अध्यापिका में प्रभावशीलता ढंग से प्रश्न करने की कला का विकास करना। मतलब प्रभावशीलता ढंग से मतलब कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उस विषय वस्तु के अंदर, तो वो प्रभाव डालें, बच्चे आप पर ध्यान दें, उन प्रश्नों को ध्यान से सुने और आंसर करें। ठीक है, आपका चौथा है छात्राध्यापक या अध्यापिका में विद्यार्थियों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों की कला का विकास करना। मतलब कि हमें ये भी देखना है कि हम किस क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिस क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनका मानसिक स्तर किस तरह का है, उस हिसाब से हमें प्रश्नों को पूछना चाहिए। जब उस हिसाब से प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे अपने आप ही आंसर देते जाएंगे। अगर हम उनके लेवल से ऊपर उठ के प्रश्न पूछेंगे तो बेचारे आंसर नहीं दे पाएंगे। आपको समझ तो जाएंगे लेकिन वो क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह से मैम पूछ रही है या किस तरह से मुझे जवाब देना है। तो इसलिए उनका मानसिक स्तर जो भी है उसी हिसाब से हमें प्रश्नों को पूछना चाहिए। चलिए अब आपको मैं कौशल के घटक के बारे में बताते हैं। ठीक है, पहला है प्रश्नों की संरचना। ठीक है, प्रश्नों की संरचना के अंतर्गत आपके 4 पॉइंट आते हैं। 4 पॉइंट में पहला है आपका व्याकरण की दृष्टि से प्रश्नों में शुद्धता होनी चाहिए। मतलब कि एक शिक्षक का बहुत बड़ा दायित्व ये होता है कि जब वो क्लास में पढ़ा रहा होता है अपने विषय वस्तु से, तो उसको व्याकरण पर बहुत ध्यान देना होता है कि उसकी दृष्टि से उसमें शुद्धता होनी चाहिए, कि जो प्रश्न पूछ रहा है वो व्याकरण पर ध्यान देकर। जैसे आप पूछे कि राम बाजार जा रहा है, तो ये ना पूछ के अगर वो बोल दे एकदम से राम बाजार जा रही थी, तो फिर वो व्याकरण गलत हो जाएगा। तो व्याकरण पर बहुत ध्यान देना होता है एक शिक्षक को क्लास में। ठीक है, दूसरा है आपका प्रश्न विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। अब दूसरे में क्या हमें समझ में आ रहा है कि जो आप प्रश्न पूछेंगे क्लास में, वो आप जो विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित ही प्रश्न पूछेंगे आप। ठीक है, अन्यथा इधर उधर के प्रश्न पूछने का कोई मतलब नहीं होता। बच्चों का ध्यान इधर उधर हो जाता है, क्लास से पढ़ने में मन नहीं लगाएंगे, फिर या शोर मचाएंगे, जो भी हो। ठीक है, तीसरा है आपका प्रश्न विशिष्टता से युक्त होने चाहिए। मतलब कि आपके जो प्रश्नों की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। किस तरह से प्रश्न आप पूछ रहे हैं वो टॉपिक ही के अनुसार होना चाहिए, कि हम उन्हीं के अनुसार प्रश्न पूछें और बच्चे आंसर देते जाएं। ठीक है, आपका है फोर्थ, आपका प्रश्न संक्षिप्त होने चाहिए। प्रश्न बहुत लंबे चौड़े नहीं पूछने चाहिए। जो टॉपिक है उसी से छोटे छोटे प्रश्न को निकाल के पूछते रहना चाहिए। जब पूछते रहेंगे आप प्रश्न छोटे छोटे, तो बच्चे आप पर ध्यान देंगे और आकर्षित
करें, आकर्षित होकर आंसर भी देंगे। ठीक है, तो बहुत लंबे चौड़े प्रश्न नहीं पूछने चाहिए हमें। ठीक, आपका दूसरा है पॉइंट, प्रश्न पूछने का प्रक्रम, मतलब क्वेश्चन जो करेंगे उसका क्या प्रोसेस होगा आपका। ठीक है, पहला आता है इसमें 2.1 में कि प्रश्न पूछने की उचित गति होनी चाहिए। हमको प्रश्न किस तरह से पूछना है, उसकी जो गति है वो उचित होनी चाहिए। मतलब कि एक लय में पूछते जा रहे हैं वो नहीं, आपने कुछ पूछा कुछ। दूसरा है आपका प्रश्न पूछने की उचित गति होनी चाहिए। हमें प्रश्न किस प्रकार से पूछना है, एक लय होना चाहिए उसमें, कि जो हम विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं उसमें हमने कोई एक टॉपिक लिया तो उसी टॉपिक के अनुसार पहले पूछेंगे, फिर दूसरा टॉपिक लिया, दूसरे टॉपिक से फिर पूछेंगे, तो एक लय में प्रश्न पूछना चाहिए। आपका 2.2 का है प्रश्न पूछने में आवाज का स्तर उचित होना चाहिए। जब हम प्रश्न पूछते हैं बच्चों को तो एक आवाज का स्तर जो है हमारा एक शिक्षक का वो उचित होना चाहिए। उचित होना चाहिए, ये नहीं बहुत धीमे नहीं बोलना चाहिए, बहुत तेज नहीं, लाउडली नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम बहुत धीमे बोलेंगे, जो बच्चे हैं पीछे क्लास में बैठे हैं उनको सुनाई नहीं पड़ेगा आप क्या पूछना चाह रहे हैं, तो वो आंसर ही नहीं दे पाएंगे। आपको बहुत ध्यान से सुनेंगे लेकिन कोशिश करेंगे उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो आपको लगेगा कि वो आप का प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे। लेकिन हमारे जो आवाज है उसका स्तर उचित रहना चाहिए, ना बहुत तेज बोले ना बहुत धीमे बोले, एक लय में एक उचित स्तर से आवाज से प्रश्न पूछना चाहिए, जाकि कि बच्चों को पीछे तक बच्चों को क्लास में समझ में आए। ठीक है, आपका तीसरा है प्रश्नों का उचित वितरण होना चाहिए। आपका प्रश्नों का उचित वितरण का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि हमें प्रश्न सभी से, यानी कि एक ही या सामने वाले बच्चों से पूछ रहे हैं या आगे से लेकर पीछे से, दाएं से लेकर बाएं तक सभी बच्चों से प्रश्न करना चाहिए। क्योंकि हमें उचित वितरण नहीं करेंगे प्रश्नों का तो हमें समझ नहीं आई कि इन बच्चों को समझ में आए कि उन बच्चों को समझ में आए। बच्चे भी आराम से पूछेंगे कि मैम या सर जो भी हैं वो इन्हीं बच्चों से पूछेंगे, हमसे तो पूछेंगे नहीं कि समझे या ना समझे, कोई मतलब नहीं। अगर आप चारों तरफ चारों बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे जागरूक रहेंगे, आपकी बात को, विषय वस्तु को ध्यान से सुनेंगे और उसको मतलब लर्न करेंगे या समझेंगे। तभी कि हमसे न पूछ लिया जाए, बच्चों में एक डर जैसा होता है, तो वो हमसे न पूछ लिया जाए, इसलिए वो बहुत ही आप जो भी पढ़ा रहे होंगे वो विषय वस्तु को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब हम तीसरे पॉइंट पर ध्यान देंगे। तीसरा है आपका प्रश्न उत्तर दोहराना। प्रश्न उत्तर दोहराने में पहला है आपका 3.1 का है प्रश्न व्यर्थ में नहीं दोहराने चाहिए। मतलब कि हमें प्रश्नों को व्यर्थ में नहीं दोहराना चाहिए, कि हमें जो हमने विषय वस्तु पढ़ाई है अगर हमें समझ में आ रहा है कि बच्चे क्वेश्चन करें तो फिर उनसे क्वेश्चन एक बार में प्रश्न पूछ लिया, हमने प्रश्न पूछा, बच्चे अगर नहीं सुन पाते, कहते हैं मैम नहीं समझ में आया, एक बार फिर से पूछिए, तब आप दूसरे बार बोलेंगे प्रश्न को। लेकिन अगर वो सुन लेते हैं तो आप बार बार अपने प्रश्न को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, 3.2 का है विद्यार्थी का उत्तर न दोहराएं। अब आपने विषय वस्तु से जो प्रश्न पूछा, बच्चे ने उत्तर दिया, बच्चे ने उत्तर जो दे दिया है तो उसने अब पूछा आपने कि ताजमहल कहाँ स्थित है, बच्चे ने बताया आगरा में, तो आप ठीक शाबाश करके बैठा देंगे। ये नहीं कि आप उसी बच्चे के उत्तर को बार बार दोहराए कि समझे ताजमहल आगरा में स्थित है। ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए। एक शिक्षक के अच्छे गुण तभी होते जब वो अपने क्वेश्चन पर बार बार फोकस करे और ना रिपीट करे और ना बच्चों का आंसर ही बार बार रिपीट करे। ठीक है, आपका 4th पॉइंट है प्रश्न उत्पादक। मतलब प्रश्न का कैसे हम किस तरह से प्रश्न पूछेंगे, इसका उत्पादन कैसे करेंगे। पहला है आपका उचित संख्या में प्रश्न पूछनी चाहिए। अब उचित संख्या में आपका टाइम कितना होता है, 45 मिनट्स का बहुत ज्यादा क्लास होती है या 35 की, तो आपको उसी एक टाइम पीरियड पे आपको एक टॉपिक समझाना है
अब उस टॉपिक को समझाने के लिए आप ये नहीं कि एक पढ़ा दिया उसके बाद क्वेश्चन ही करते जा रहे हैं बच्चों को, हैं, और बच्चे फिर आगे पढ़ने में इच्छुक हो रहे हैं, लेकिन आप प्रश्न हर एक बार में बार बार प्रश्न कर रहे हैं, बच्चे पूरा पीरियड निकल जाता है, बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे आपकी क्लास को, विषय वस्तु को जो पढ़ाने जा रहे हैं। इसलिए हमेशा प्रश्नों की संख्या जो भी है उचित रखनी चाहिए, एक हिसाब से रखनी चाहिए कि हमें एक टॉपिक पे 3 प्रश्न या 2 प्रश्न पूछने से ज्यादा नहीं। तो आपके समय सारणी के हिसाब से प्रश्न पूछिए आप, ठीक है। अब लास्ट है आपका उत्तर देने में सहजता होनी चाहिए। अब ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो एक शिक्षक को अपने टॉपिक को समझाना है, फिर उससे जो प्रश्न पूछना है, अगर बच्चा नहीं समझ में आ रहा है बच्चे को आपका, तो आप जो जब उत्तर देंगे उस बच्चे को तो एक सहजता होनी चाहिए, बहुत कठोरता से कि पूरा लेसन पढ़ा दिया मैंने तब भी नहीं समझ पाए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप उनको फिर से समझाइए, फिर से समझाने के बाद फिर से एक क्वेश्चन करिए, तो बच्चे खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ अब मुझे समझ में आ गया। तो आपको एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में एक तालमेल ऐसा बैठाना होता है कि आप उसको पढ़ाएं तब उसको आपसे भय और डर का अभाव ना हो, तो वो अच्छे से आपको समझ लेगा। तो ये हमारे इन्हीं पॉइंटों के आधार पर हम प्रश्न पूछने की प्रभावशीलता कौशल पर अभ्यास करते हैं, और इसी अगर आप इन पॉइंट पर ध्यान देंगे तो एक कुशल शिक्षक बन सकेंगे। थैंक यू। आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और आपने मांगा था मुझसे कि ये मैम मुझे प्रश्न पूछने की प्रभावशीलता कौशल पर आप वीडियो डालिए, तो मैंने डाल दिया। अगर और भी आगे जरूरत है आपको, इसी कोई भी दिक्कत आ रही है बीएड की क्लास में या किसी भी कौशल में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको फिर से 2-4 दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगी। धन्यवाद।